गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आज सबका एक और वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। एंड बहुत सारी बातें एंड बहुत सारा व्यू, स्ट्रैटेजी, नॉलेज आप लोग के साथ आज शेयर करूंगा। एंड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है कि निफ्टी की क्या ये बॉटम है और क्या हम एक और राइज की तरफ जा रहे हैं या और पैनिक सेलिंग बाकी है, तो वो भी हम बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट WD ज्ञान, टाइम एनालिसिस, ज्ञान थ्योरी, ज्ञान लेवल, मार्केट। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। तो वीडियो शुरू करेंगे एंड आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो को बिना स्किप किए देखना एंड बने रहना। जो लोग नए जुड़े हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, फ्री वाला। एंड देयर इज़ नो पेड टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब वीडियोस जो कि मैं कंसिस्टेंटली 4 साल से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आज आपको थोड़े लॉजिक्स एंड थोड़े सेट ऑफ थिंग्स बताने वाला हूँ एंड कैसे अनफोल्ड हो सकता है बाज़ार। सबसे पहली चीज़ कि पैनिक सेलिंग आई है ना। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उस पे हमने ये व्यू बनाया हुआ था कि हम यहाँ पे एक बार बाइंग की ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो जो भी ये रैली आई, इट वाज अ गुड रैली, है ना। फ्री टेलीग्राम में आप सबके साथ कैसे मैंने पुट राइटिंग की, कौन कौन से लेवल पे की, कहाँ पिरामिडिंग की, क्या हम देख रहे थे। एंड वो सारे पुट्स 24,000 के जो थे वो ज़ीरो हो गए। वो आपके साथ मैंने फ्री टेलीग्राम में शेयर किया हुआ था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, है ना। तो फ्रॉम एन ऑप्शन बायर, आप सबको पता है कि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छे से करता था पोजिशनली, टू एन ऑप्शन राइटर पोजिशनली इज़ अ शिफ्ट। ये शिफ्ट इसीलिए किया गया है कि मैं ये जो करेक्शंस का फेस चलेगा ना, इस पे एज एन ऑप्शन राइटर पैसा बनाऊं। ऑप्शन राइटर पैसा बनाऊं पोजिशनली। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है ना। इंट्राडे कर रहे हो इट इज़ फाइन, क्विक प्रॉफिट बुक कर रहे हो इट इज़ फाइन, बट ऑप्शन राइटर के लिए बहुत फ्रूटफुल मार्केट आने वाले टाइम पे अनफोल्ड हो सकता है। नाउ सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का। अच्छा, ये बॉटम टूट चुकी है। अब ये बॉटम जो लगी थी, ये जो हमारा सपोर्ट लाइन था, इसको तोड़ दिया बाजार ने, राइट। यहाँ पे जो अटेम्प्ट हुए थे, जो पैसे हमने बनाए थे, उसका हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे रिस्क लिया एंड वो स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, ठीक है। एंड जब ये कैंडल बन रही थी, वी ऑल नो व्हाट इज स्टॉप एंड रिवर्स, है ना। तो मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ कि बायस नहीं होना है बुल और बेयर का। वी विल टेक पोजीशन एज द प्राइस एक्शन डेवलप। तो प्रॉफिट लेते रहना है। अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो वो ऐसा नहीं जाएगा, वो प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाएगा, है ना। तो इस तरह की पूरी एनालिसिस या थ्योरी हम लोग की रहती है कि हमें जहाँ पे वाई आई लव WD ज्ञान थ्योरी, वाई क्वेश्चन कभी किसी ने मुझसे पूछा नहीं, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट ने भी, कि क्यों। क्योंकि ये मुझे ना अनबायस नेचर का बनाती है। अनबायस कि बाइंग ही करनी है, सेलिंग ही करनी है, नहीं। जहाँ पे हमारा क्रिटिकल लेवल और जोन टूट जाता है, हमको स्टॉप एंड रिवर्स करना पड़ेगा। और जब हम ये करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ टाइम साइकिल फेलियर। तो ये टाइम साइकिल फेल होगी, है ना। तो जब ये फेल होगी तो हमको पैसे तो दे के ही जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड बीइंग राइट साइड ऑफ द मार्केट। बट ये एक दिन की सेलिंग थी, तो इसको उतने बड़े एक्सपोजर से डिस्काउंट नहीं किया। अब अगर हम निफ्टी का डेली का चार्ट देखें तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि सब सपोर्ट टूट चुके हैं ना। एंड यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये पूरा एरिया क्या है, ब्लैंक, एम्प्टी। तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ये एक विशफुल थिंकिंग होती है ना। जो भी नए बच्चे आते हैं या नए ट्रेडर्स आते हैं, है ना, उनकी एक विशफुल थिंकिंग होती है कि बाज़ार ने सारे सपोर्ट तोड़ दिए एंड बाज़ार यहाँ से वी शेप गिरेगा। ठीक है, पॉसिबल है, बाज़ार में हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। बट ये मेरा चार्ट क्या है वो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ व्हाट माय चार्ट सेज, है ना। एंड आज हम सबसे पहले ये चार्ट, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 15 नवंबर को, है ना। पोस्ट कब किया था वो आप लोग के साथ में शेयर कर लेता हूँ। 10 नवंबर का ये पोस्ट है, निफ्टी अपडेट, है ना। तो ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। 9,000 ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर के पास हम पहुंच चुके हैं एंड जल्दी उसको क्रॉस भी कर लेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए यू कैन ज्वाइन। मेरे मार्क्स कार्ड के लिए यू कैन सी लास्ट 4 ईयर बहुत सारे इनपुट्स, कैसे
काम करते हैं गैन के ऊपर, क्या क्या टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, कौन कौन से क्रिटिकल लेवल हैं, क्या क्या स्क्रिप्ट परफॉर्म की है, वो सब परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही मैं इसको बोलूँगा। और आप जाके इसको चेक कर सकते हो, नॉट फॉर 1 मंथ। बहुत बार गलत भी हुए हैं, बट गलती में पैसे कितने लगे, और जब सही हुए तो क्या ताबड़तोड़ पैसे आए। बात यह है कि ये पोस्ट आप लोग के साथ शेयर इसलिए किया गया क्योंकि एक तो हमारा ये था कि हम अगर 816 के ऊपर हैं तो वी आर गुड। तब हम जो आने वाला टाइम साइकिल है, या छोटी टाइम साइकिल है, या प्राइस टाइम स्क्वायर जहाँ पे हो रहा है 14 नवंबर है ना, जो कि निकल चुका है, कल की डेट थी, तो वहाँ पे अगर हमने, क्योंकि वो प्राइस टाइम स्क्वायर होगा कब, जब ये लेवल टूटेगा। तो अगर हम ये मान के चल रहे हैं तो वी वेर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑन नवंबर 10 कि अगर ये टूटा तो हमको क्या करना है। तो दिस इज़ द प्रिपरेशन दैट आई हैव इट, दिस इज़ द सेम प्रिपरेशन ऑल माई स्टूडेंट हैव इट, एंड आई एम हैप्पी दैट दे आर एबल टू डू और ट्रेड मार्केट अनबायसली। तो बहुत ज़रूरी होता है एज अ ट्रेडर टू इवॉल्व। आपको पैसे बनाने से मतलब है, चाहे बाइंग से आए चाहे सेलिंग से आए। तो क्रिटिकल जोन पे जब भी टूटेगा बड़े मूव की तैयारी होती है। तो ये पोस्ट डाला इसलिए गया था कि इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 5% 10%, लेट्स बी रेडी फॉर द डाउन साइड। एंड वो हम इमीडिएटली इंट्राडे में करना है, BTST STBT करना है, वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, पुट बाय करना है या कॉल राइट करना है, राइट। सो इसी पोस्ट को ना थोड़ा सा हम डिकोड करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी, है ना। एंड निफ्टी बॉटम, पैनिक सेलिंग है निफ्टी बॉटम। सो ये मैंने एक छोटा सा आप लोग को बहुत ही क्लियर कट 13 नवंबर को ये व्यू दे दिया था, एंड इसी व्यू को हम डिकोड करेंगे। पहला जो मेरा प्राइस एंड टाइम विंडो था, प्राइस एंड टाइम विंडो मतलब प्राइस टाइम स्क्वायर, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई है ना। एक्स और वाई क्या है मेरे लिए कि एक्स और वाई यहाँ पे मिल रहे हैं, ये वाला एक्सिस एंड ये वाला एक्सिस। वो प्राइस क्या थी 23,532, एंड मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई 23,532। तो मेरे लिए ये प्राइस टाइम स्क्वायर क्या हुआ है, डबल टिक ट्रिपल टिक हुआ है। अब प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है, आप लोग बहुत से जगह सुने होंगे, या फिर प्राइस टाइम स्क्वायर के बारे में एक हवा बोलते हैं ना जिसको, हवा है। तो एक हवा है कि प्राइस टाइम स्क्वायर होता है तो बस मार्केट तो ऐसा रिवर्स करता है कि आप पूछो मत, एकदम बॉटम ही बनती है, टॉप भी बनती है। इसीलिए मेरे करंट बैच के स्टूडेंट को मैंने ऐसे प्राइस टाइम स्क्वायर्स दिखाए हैं पास्ट 3 मंथ्स में, जो हुए हैं और जो फेल हुए हैं। पास बहुत हुए हैं, पास होने पे मतलब जिन्होंने रिएक्ट किया है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है तो रिएक्शन तो आना चाहिए, रिएक्शन आना चाहिए और रॉकेट मूव आनी चाहिए, है ना। फिर प्राइस रुकनी नहीं चाहिए वहाँ पे। तो अभी तो सिर्फ हुआ है, अभी इसका मूव बाकी है, जो कि आने वाले हफ्ते में समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो अब बोलने की बात क्या है कि ये तो हमारा प्राइस टाइम स्क्वायर का लेवल है। उसके बाद ये हमारा एक की जोन है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डुअल कॉम्बो लेवल। गैन के डुअल कॉम्बो लेवल आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं, ये मैं चीज़ें सिखाता हूँ। ये डुअल कॉम्बो लेवल क्या होते हैं, तो ये एक जोन क्रिएट करें। सो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ ये, तो 290 to 350 आप मान के चलो कि अगर इसके नीचे डेली क्लोजिंग होगी तो ये जोन आ जाएगा। अगर इसके नीचे डेली की क्लोजिंग हो गई तो ये जोन आ जाएगा। और अगर इसको डिस्काउंट भी करना है आपने, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली हम 2 एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, या आपको मैं आने वाले वीक और उसके बाद आने वाले दिसंबर मंथ पूरा का एक व्यू, ब्रॉडर व्यू देके जा रहा हूँ, क्या अपसाइड क्या डाउन साइड, सो दैट यू शुड बी रेडी एज आई एम रेडी टुडे। प्राइस टाइम स्क्वायर अगर हुआ है तो रिएक्शन आना चाहिए। रिएक्शन आने के लिए टाइम विंडो क्या होगी, प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है, विद इन 24 to 48 आवर्स प्राइस हैज़ टू रिवर्स। प्राइस रिवर्सल का मतलब क्या है, 15 मिनट में हायर हाई, 1 आवर में हायर हाई, डेली में वो पहला इम्पल्स लेगा, पहली ग्रीन कैंडल बनेगी, तो 15, 1 आवर और डेली आपका एक ग्रीन बुलिश कैंडल में कन्वर्ट होगा। क्या वो सिनेरियो है अभी? द आंसर इज नो। सो क्या वो सिनेरियो मंडे को बन सकता है? द आंसर इज यस, राइट। तो मंडे के दिन ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाएगा।
तो अगर ये जोन क्रिटिकल है तो हमें प्राइस के बिहेवियर हो गया, ट्रेंड लाइन होगी हमारी, है ना। ट्रेंड लाइन को मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ, आप यूज़ कीजिए 15 मिनट 1 आवर में, इट डज़ वंडर। तो ट्रेंड लाइन होगी, प्राइस का बिहेवियर होगा, इट हैज़ टू रिवर्स, है ना। तो अगर वो रिवर्सल आता है तो वी विल वेल डिस्काउंट इट। अब वो कहाँ तक आएगा, क्या आएगा, वो मैं आगे भी आपके साथ बात करूँगा। तो मेरा बोलना ये है कि टुडे वी आर सिटिंग ऑन 15th of November, वी हैव अनदर 15 डेज टू गो, 15 दिन और बचे हैं नवंबर एक्सपायरी में। तो 15 दिन बहुत होते हैं, है ना। तो 15 दिन में अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है प्राइस, आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा टू गेट एन अर्ली एंट्री एंड देन टू डू पिरामिडिंग, तो वो यहीं से जाना चाहिए। अगर कोई भी रीज़न से, वो हो सकता है मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग करके एक ग्रीन कैंडल बनाए, दैट इज़ ऑल्सो अ बुलिश साइन, एक बुलिश रिवर्सल बोलते हैं उसको भी, कि गैप डाउन ओपन होके इस तरह का, अगर आप देखो ये गैप डाउन ओपन होके बुलिश रिवर्सल, तो ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पे बने तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएगा, साइन ऑफ रिवर्सल दिखाएगा, एंड द फॉलोअप आना चाहिए उसके अगले दिन। सेकेंड, अगर हम यहाँ से कोई भी रीज़न से 290, ये याद रखना 23,290 के नीचे क्लोजिंग कर दी है डेली की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये बहुत क्लियर है कि हम लोग, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 22,856 और 22,570 वाला जोन, है ना। 856 to 23,000 भी आप ले सकते हो, 22,856 to 22,570 भी ले सकते हो, है ना। तो 23,000 इज़ अ राउंड नंबर, तो ये भी एक जोन है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल कन्फ्लुएंस हैं प्राइस के। कन्फ्लुएंस मतलब कि कन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मर्ज हो रही है प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज अगर जब चीज़ें मर्ज हो रही है तो रिस्क रिवॉर्ड जिसके लिए हर एक ट्रेडर बैठता है, सिस्टम में ट्रेड डालता है, वो मेरे लिए सेलिंग में अब नहीं है। तो ये मैं एक चॉइस आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सेलिंग करना है, तो सेलिंग अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इट हैज़ टू बी इंट्राडे, इट हैज़ टू बी क्लोज, या सबसे अच्छी चीज़ है मैं कॉल राइटिंग छोटी क्वांटिटी में कर लूँगा। बट अगर ये रिवर्सल आता है एंड 290 वाला जोन या 350 कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है मंडे के दिन, और हम यहाँ से रिवर्स करते हैं, है ना, एंड रिवर्स करके 532 के ऊपर हम निकल जाते हैं एंड मेंटेन कर लेते हैं उस लो को एंड इस जोन को, तो 290 350, और इसके नीचे डेली कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से हम एक सेट ऑफ रैली के लिए जाएंगे जिसको हम बोलते हैं करेक्टिव राइज। अब करेक्टिव राइज वर्सेस बुल्स रैली, इन दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हम यहाँ से रिवर्सल लेंगे वो करेक्टिव राइज होगी। अगर हमने इसके नीचे क्लोजिंग की तो ये जोन पे हिट करेंगे जहाँ पे 22,856 और 23,000 है। अब ये 22,856 कहाँ से आया वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अगर आप नए हो। देयर इज़ ऑलरेडी 286 वीडियोज़, 18,300 सब्सक्राइबर, है ना। आप जाइए, आपको लाइव ट्रेडिंग भी मिलेगी बहुत सारी, है ना। आपको एजुकेशनल वीडियो भी मिलेगा, वीकेंड एनालिसिस वीडियो भी मिलेगा, बट इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, गैन ईयरली टाइम साइकिल। ये बहुत प्यार मिला है इस वीडियो पे, है ना। और ऐसे ही अगर 2025 का एक ब्रॉडर आउटलुक चाहिए 4-5 मंथ्स का, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अगर अच्छे कमेंट्स आए, गुड नंबर्स ऑफ कमेंट्स, लेट्स से 300 350 मोर देन दैट कमेंट्स, तो एक ब्रॉडर व्यू वाला भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसकी टाइम साइकिल के एनालिसिस आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो इस पे वो बताया गया है कि कितना फॉल हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वह उसी नंबर से 856 आया है, 22,856, जो इक्वालिटी ऑफ फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ उस पर, तो मुझे जोन क्रिएट करना है। तो मेरे लिए सेलिंग में इंट्राडे अपॉर्चुनिटी इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना। इंट्राडे करना है, कॉल राइट करना है, करूँगा, पुट बाय करना है, रिस्क रिवॉर्ड के लिए करूँगा, बिकॉज मुझे स्टॉप एंड रिवर्स करना आता है।
या हो सकता है मैं इंडेक्स पे काम ना करूं और स्टॉक्स जो वीक हैं उन पे काम कर लूं। तो दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस, एज अ ट्रेडर आई हैव इट, है ना। ये लिबर्टी आप सबकी है कि आपको क्या करना है। मेरा बोलना बहुत बहुत क्लियर है कि प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है, प्राइस में इम्पल्स बिहेवियर नहीं आया है। सो वेट फॉर द प्राइस टू रिस्पेक्ट प्राइस टाइम स्क्वायर। सेकेंड थिंग, दिस इज़ अ की जोन डिराइव बाई गैन डुअल कॉम्बो लेवल, जो मेरे स्टूडेंट है जानते हैं। तो यहाँ से मंडे के दिन गैप डाउन हुआ, एक और रेड कैंडल बनती है, लेट्स से, देन वेट, इमीडिएट डिसीजन मत लेना, लेट द हाई ऑफ दैट कैंडल गेट क्रोज। अगर वो नहीं करता है और इसके नीचे हम आते हैं, द गेट्स आर ओपन फॉर 22,856। अब वो 23,000 जाए या 22,570 जाए, इस जोन पे वो नवंबर की एक्सपायरी 15 दिन ट्रेड करेगा। मतलब क्या है कि अगर हम इसके नीचे गए तो वो 15 दिन इधर ही रहेगा, एंड ऑफ नवंबर, राइट। तो इसके नीचे जाते ही मेरे कॉल राइटिंग शुरू हो जाएंगे 530, 600, 700 के, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है। बट अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो फिर मैं पुट राइटिंग की तरफ देखूंगा, या मैं फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकता हूँ। दैट लिबर्टी आई हैव इट। सो अब बात करते हैं करेक्टिव राइज और रैली का। हम रैली बोलते हैं जब हम एक बुल मार्केट में रहते हैं, जो कि ऑलरेडी था। यहाँ से हम जो 4 साल से देख रहे हैं उसमें हम बुलिश रैली देखते थे, रैली, है ना। अब हम देखेंगे राइज। इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो है टाइम का, टाइम एंड प्राइस। इसका मतलब क्या है, करेक्टिव राइज का मतलब क्या है कि बहुत स्लो जाएगा, एंड ऐसा नहीं है वी शेप में जाएगा, है ना। इट विल बी अ करेक्टिव राइज, मतलब ऊपर गया, कैंडल बनाई, फिर इनसाइड बार कैंडल, फिर छोटी इस तरह की कैंडल, फिर नीचे आएगा। ये डेली कैंडल्स इस तरह की बनेगी, और ऐसा करते करते इट हैज़ टू स्पेंड द दिसंबर मंथ, है ना। मिनिमम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे, ये मान के चल रहा हूँ कि ये जोन पे ही हम लोग बॉटम आउट करेंगे। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे इज़ कि जो भी राइज होगी, इट हैज़ टू हिट 24,500 in spot minimum by when, before 10th Jan. It can happen any time before 10th Jan. तो ये 10th जनवरी तक का मैं लेके चल रहा हूँ कि उससे पहले ये 24,500 का लेवल एक बार स्क्रीन पे आ जाएगा। वो हो सकता है 11 दिसंबर को आ जाए, वो हो सकता है वो जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो आप ये सोचो कि टाइम विंडो कितना बड़ा है। 15 नवंबर में आज बैठे हैं, और अगर अगले हफ्ते से ये रिवर्सल भी आता है, इट हैज़ टू स्पेंड सो मैनी टाइम, सो मैनी डेज टू गो टू अ मिनिमम टारगेट। एंड मैक्सिमम टारगेट क्या हो सकता है इसका, सॉरी मेरी लाइन मिट गई, है ना। मैक्सिमम टारगेट इज दिस जोन 25,000 टू 25,300। ये मैक्स है, ये मैक्स है अभी के लिए, क्योंकि यहाँ से वो शुरुआत हुई थी बेयर की। तो ये मैक्स है, इसको ओरिजिन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कि ये ओरिजिन था जहाँ से बेयर्स आए थे, या बेयर्स ने पूरा मार्केट कंट्रोल किया। ये जो गैप डाउन था ये तो वॉर की न्यूज़ से आई थी, है ना। ये गैप डाउन वॉर से आया था, बट पूरा मार्केट कंट्रोल करने का प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ। तो ये मैक्सिमम है, 25,000 अपने आप में एक बड़ा नंबर होने वाला है। तो मेरा बोलना ये है कि ये मैक्सिमम है। अब ये मैक्सिमम जो है इसको भी मतलब दिसंबर में, या मैक्सिमम 10th जनवरी तक से पहले, 6, 7, 8, 9, 10 जब भी होगा उससे पहले ही इसको करना है। तो मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है ये आज आपको पता चल गया। रिवर्सल जोन क्या है वो भी पता चल गया। अच्छा, क्या ये मिनिमम टारगेट यहाँ से भी पॉसिबल है? इसका आंसर भी यस है। तो ये मिनिमम है, अब वो यहाँ से रिवर्स करे और यहाँ से रिवर्स करे, तो आपके लिए ये शॉर्ट के एंट्री इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से रिवर्स करे, क्योंकि ये जो 2 बैंड है ना, इन्हीं बैंड से रिवर्सल आना है। अदरवाइज फिर मेरी स्टडीज़ या मेरे अप्रोच या मेरे मार्केट रीडिंग में बहुत बड़ी गलती मैं कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, जो मुझे आज समझ में नहीं आ रही है। तो हो सकता है शायद मैं स्टॉप लॉस दूंगा जब लॉन्ग करूंगा या पुट राइटिंग करूंगा इस जोन पे, या मैं कुछ ना कुछ लॉसेस जब करूंगा तो मेरे को मार्केट अपने आप सिखा देगा कि तू गलत है ना। और अगर मैं सही हूं तो मैं अपनी कन्विक्शन के हिसाब से ये पूरी दिसंबर एक्सपायरी मंथली बता रहा हूं आपको कि मैं प्ले आउट करूंगा। नाउ मेरा जो
तो ये होती है करेक्टिव राइज कि आपको स्लो एंड स्टडी। तो क्या इसमें एक कॉल बायर, अगर मैं ये बोलूँ 23,500 का कॉल यहाँ पे कोई बाय करके दिसंबर या जनवरी के कॉल को प्रॉफिट कर सकता है? कर सकता है, बट इट हैज़ टू बी अ रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड, इट कैन नॉट बी अ बिग ट्रेड। वो बहुत मतलब वो उसके पास टाइम इतना है कि वो इसी जोन में कोशिश करेगा, ये जोन मैक्सिमम इस जोन तक जाने की कोशिश करेगा, इन 1 मंथ उसको स्पेंड करना है। द रेंज इज स्मॉल, द रेंज इज स्मॉल, और इसी को करेक्टिव राइज बोलते हैं। तो क्या मैं ये बोलूँ 26,000 वाला जो जोन है वो अब नहीं टूटेगा? द आंसर इज यस, एटलीस्ट जनवरी एंड तक। अभी के लिए ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी एंड तक ये टॉप आउट या इसको तोड़ना, जो 30% उम्मीद मेरी बची थी यहाँ से, वो भी अब कैंसिल हो चुकी है। सो नाउ वी नो कि ये ऊपर नहीं जाएगा, राइट? दैट इज़ इसकी जाने की प्रोबेबिलिटी 1% है कि एक नया ETH मार देगा, करिश्मा हो जाएगा। बट जो चीज़ फैक्ट्स है वो आज आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। नाउ मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मेरा उनको सबको एक ही मैसेज है, फोकस ऑन रिट्रेसमेंट्स गैन के, है ना? योर स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी हियर। ये जो टॉप लगा है वहाँ से आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे तो आपको एक जोन मिल जाएगा। क्रिएट द जोन हाउ आई हैव टॉट यू दैट, एंड इन जनवरी इफ़ यू गेट द टाइम, और इन दिसंबर इफ़ यू आर लकी कि वो दिसंबर 27-28 को आ गया या जनवरी फर्स्ट वीक में वो जोन आ गया, that is the best place to go again for the short। क्योंकि ये कंफर्म है कि ये जो भी बॉटम यहाँ पे बनाएगा वो जनवरी के बाद वाले या दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ये बॉटम टूटेगी। दैट बॉटम हैज़ टू ब्रेक। तो वो जनवरी में तोड़े या उसी टाइम पे ये टाइम स्पेंड करे, है ना? टाइम इसके पास जो मिनिमम इसको स्पेंड करना है वो बता रहा हूँ कि ये दिसंबर तो करेगा, जनवरी भी कर सकता है, तो हो सकता है, बट ये बॉटम ज़रूर टूटेगी आने वाले टाइम में। तो जनवरी वाला क्वार्टर जो है उसमें ये बॉटम टूटना ही है इसको, ये लो टूटेगा। नया लो क्या बनेगा उस टाइम पे हम देखेंगे। मेरे वीडियोस तो आते ही रहेंगे, हो सकता है नंबर ऑफ़ वीडियोस वुड बी लेस, क्योंकि मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो आपको एक बड़ी व्यू के साथ साथ छोटी व्यू भी दे रही है। पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स टेक अब वर्स्ट एग्जाम्पल, जिसके बारे में सोच के भी मुझे डर लगता है, एंड आई होप वैसा ना हो, है ना? अदरवाइज जो बेयर साइकिल मैं चाहता हूँ अनफोल्ड ना हो आपके सामने, वो अगर हुई तो बहुत बड़ा पेन बहुत लंबे टाइम के लिए आने वाला है, ठीक है? तो ये होगी ओवरऑल मार्केट करंट वीक, नेक्स्ट 15 डेज एंड दिसंबर हम कैसे कर सकते हैं। इसके फॉलो अप टेलीग्राम में अपडेट्स आते रहेंगे, है ना? एंड हो सकता है स्टैटिक गेन लेवल आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि वो फ्री टेलीग्राम में कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आप वो स्टैटिक गेन लेवल चेंज नहीं होंगे, है ना? दीज फ्यू आर डायनेमिक लेवल, है ना? प्राइस टाइम स्क्वायर इज़ अ डायनेमिक लेवल, है ना? 856 इज़ अ डायनेमिक लेवल। तो ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होते हैं, है ना? ये चेंज नहीं होते हैं। तो उसी तरह से 24,510 ये स्टैटिक लेवल है, तो ये चेंज नहीं होगा। ये आज भी वैसी है, कल भी वैसी है ना? और फ्री टेलीग्राम में जब यहाँ पे प्राइस आ रही थी बार बार, तब भी अपडेट किया था कि इसके ऊपर निकलने दो, क्लोजिंग करके निकलने दो। नहीं कर पा रहा है तो साइन बहुत सारे अलर्ट के मार्केट ने हमको दिया है, हम नहीं समझ पाते हैं उसको। सो मेरा बोलना ये तो हो गया। अब मैं वो वर्स्ट केस सिनेरियो आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एंड नए नए चीज़ें आप लोगों के साथ अनफोल्ड कर रहा हूँ गैन के ऊपर, है ना? ये गैन के से रिलेटेड चैनल है तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरा बोलना क्या है कि अगर सपोज करो नवंबर में हम यहाँ हैं या यहाँ हैं, और वो जो लो लगेगा नवंबर में, दिसंबर में वो लो एक 1 पॉइंट से भी टूटना नहीं चाहिए। कितने पॉइंट से? 1 पॉइंट से। और ये सेम चीज़ रेप्लिका होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। तो मैं बैंक निफ्टी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है उसकी, तो उसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। नाउ इट विल बी ट्रेडेड एज अ सेक्टर, है ना? तो आप उसके में मंथली एक्सपायरी कर सकते हैं। उसके कुछ क्रिटिकल अपडेट्स रहेंगे तो वो फ्री टेलीग्राम में दे दूंगा। लेट्स फोकस निफ्टी वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी कैसे। तो मेरा बोलना क्या है कि अगर नवंबर में ये लो लगा, है ना,
और हम ऊपर गए, सपोज करो यही बॉटम है और हम दिसंबर में ऊपर जा रहे हैं और हम यहाँ पे टच कर दिए, और उसके बाद आके अगर इसने एक पॉइंट से भी वो लो तोड़ा, चाहे वो यहाँ लगे, तो इट इज़ एन अर्ली इंडिकेशन कि हमारी जो बेयर साइकिल है वो बहुत लंबी चलने वाली है। इट विल बी दी लॉन्गेस्ट, मतलब जो भी कोविड के बाद के हमने राइजेस देखे हैं और करेक्शन देखी है वो बहुत लंबी हो सकती है। ये पहला साइन है, दोबारा सुनना, ये बहुत स्केरी सिचुएशन होगा। अदरवाइज इसीलिए बोल रहा हूँ कि दिसंबर में ये लो नहीं टूटेगा, जो भी नवंबर में लगेगा, और वो फिर जनवरी फरवरी में तोड़े, इट इज़ फाइन, बट ये दिसंबर में नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर जो भी यहाँ से हम बॉटम बनाएंगे, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बॉटम से हम जो राइज करेंगे स्लो राइज होगा, ऊपर ऊपर धीरे धीरे ऊपर साइडवेज मार्केट, ये सब चलेगा, है ना, टाइम बहुत है, बट कोई भी रीज़न से 1 पॉइंट से भी वो लो नहीं टूटना चाहिए, 1 रुपये से भी। जो भी नवंबर का लो होगा, जैसे ही दिसंबर फर्स्ट में आएंगे तो आपको नवंबर के लो पता ही रहेंगे, तो अगर उसने तोड़ दिया, हो सकता है आप लेट्स से यहाँ पे हमने बॉटम बनाई और हम ऊपर गए और हम 24,250 से नीचे आ रहे हैं और दिसंबर में हमने इसको तोड़ा, तो ये होगा तो डबल बॉटम और बाइंग भी करेंगे। बट ये पॉइंट जो टूटा है ना 1 रुपये से भी, ये जो लो लगाएगा 1 पॉइंट से भी, ये आपको इंडिकेशन क्या दे रहा है आज दिसंबर में कि बेयर साइकिल बहुत लंबी चलने वाली है। बेयर साइकिल विल नॉट बी फॉर 6, 7, 8 मंथ्स, इट विल गो बियॉन्ड दैट। तो ये गैन के टूल्स, आज आपको एक टूल्स मैंने अनवाइंड किया है कि मैं कैसे इसको देख रहा हूँ। ये सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी नहीं होनी चाहिए, निफ्टी में भी नहीं होनी चाहिए। आई जस्ट होप ये ना हो, बट ठीक है, पैसे हम बना लेंगे एज अ ट्रेडर। एज एन इन्वेस्टर आपको मार्केट से गायब हो जाना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 7, 8 मोर देन 8 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप साइड। अदरवाइज वी आर ओके, ये करेक्शन हम जल्दी ख़त्म करेंगे। प्राइस वाइज डैमेज करेगा ये, उसके ऊपर अगेन आपके 500 लाइक आ गए तो मैं वीडियो बना दूंगा ईयरली टाइम साइकिल पार्ट 2 करके। मेरा वीकेंड एनालिसिस वीडियो इसी तरह से चलता रहेगा। अभी कोई क्लास नहीं है नवंबर में, है ना, नवंबर में लेट्स एंजॉय द मार्केट। करेक्टिव राइज रैली ये भी बता दिया, की जोन बता दिया, नवंबर दिसंबर एक्सपेक्टेशन बता दी, ब्रॉडर व्यू आप लोग को दे दिया। मैं जो देख रहा हूँ, हाउ आई वुड बी प्लानिंग, ये नवंबर का 23,500 का पुट है मंथली एक्सपायरी का, है ना। वीकली तो हम देख ही रहे हैं, ये एक स्मार्ट मनी का जोन बना हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, 225 से लेके 289 या 290 आप पकड़ लो, तो ये जोन है। अब इस जोन पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न हमको दिखे तो हम लोग पुट राइटिंग करेंगे। मतलब दिस इज़ अ पर्सनल प्लान, आई हैव इट, माई पर्सनल अप्रोच, है ना, एंड आई एम बेयरली, मतलब मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि ये पुट 0 होने चाहिए या 100 के नीचे जाने चाहिए, और जैसे ही ये 100 के नीचे जाएंगे इट हैज़ टू गो टू अ 0, मतलब वहाँ पे फिर वो टाइम पास करेगा। तो ट्रेलिंग मैकेनिज्म, ये किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ अ पर्सनल प्लान दैट आई हैव इट। दिस इज़ अ स्मार्ट मनी जोन 225 to 290, है ना, इसके ऊपर निकलेगा, मतलब ये जोन पे जब भी अगर ये कोई भी रीज़न से ऊपर जाके भी नीचे आएगा ना, तो वो बहुत अच्छे से प्रीमियम नीचे जाएंगे। मतलब पुट नीचे जाएगा मतलब क्या, मार्केट निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। सो दिस इज़ अ जोन आइडेंटिफाइड, है ना। तो इस पर हम काम करना शुरू कर देंगे मंडे से, बेस्ड ऑन निफ्टी स्पॉट कैसे मूव कर रहा है। मेरा पूरा फोकस 23,500 पे एंड 24,000 पुट पे, दिसंबर की मंथली एक्सपायरी के पुट है। ये पोजिशनल्स हैं जैसे कि आप लोग को मैंने बताया। तो इसका की जोन क्या है, इसका की जोन है यहाँ से, आप इसको मार्क करके रखो, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। सो दिस इज अराउंड 638, 625 गैन लेवल टू 750, 754 या आप 800, ये 150 पॉइंट्स का आप पकड़ के चलो कि प्राइस रिवर्सल यहाँ से हो सकते हैं बहुत स्मूथली। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर हम ऊपर जा ही रहे हैं तो 24,000 का ये पुट बहुत अच्छे से मेल्ट डाउन हो सकता है, क्योंकि ये करेक्टिव राइज होगी। सो दिस इज़ अ ट्रेड प्लान दैट आई हैव इट। ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग माई मनी मैनेजमेंट, माई हेजिंग, एंड जो इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भी, है ना। बट इस करेक्टिव राइज में फ्रंट एंड के जो स्क्रिप्ट होते हैं, जो इंडेक्स के हैवी वेट होंगे, उनमें से आउट ऑफ, आप आज गूगल पे जाके इंडेक्स टॉप 15 हैवी वेट निकालो, उसमें से 7 से 8 हैवी वेट को रैली करनी है,
तभी निफ्टी आगे जाएगा, है ना। उसके जो बाकी के बचे कुचे स्टॉक्स हैं वो नहीं करेंगे रैली। तो आपको वो देखना है कि कौन कौन से अभी सपोर्ट पे हैं, अ गुड सपोर्ट, है ना। मेरे स्टूडेंट जानते हैं उनको किस पे देखना है, किस पे फोकस करना है ना। तो वो फिर वो बहुत अच्छी राइज़ करेंगे, क्योंकि निफ्टी को अगर करेक्टिव राइज़ करनी है तो 7 या 8 स्टॉक होंगे जो कि अच्छी रैली करेंगे। बाकी के रिमेनिंग 7-8 स्टॉक कोई अपना डाउनवर्ड में करेक्शन करेगा, कोई साइडवेज हो जाएगा। सो यू नीड टू पिकअप दो स्टॉक्स वेरी केयरफुली। ब्रॉडर मार्केट में करेक्शंस चलती रहेगी, एक ऊपर राइज आएगा तो वो आपके लिए एग्जिट ही है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट ने साइन हमको दे दिया है फॉर अ लॉन्गर व्यू। तो ये पूरा वीडियो आप दोबारा से देखना, की पॉइंट्स नोट कर लेना, की जोन्स नोट कर लेना, समझना मैंने आपको क्या इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देनी चाहिए, है ना, और मैं क्या करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी आपके क्वेरीज होते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, तो कमेंट ज़रूर करना। लाइक मिलता है तो प्यार मिलता है ना। एंड फ्री टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई कोर्स नहीं है नवंबर में, दिसंबर में लॉन्च करूँगा तो मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बनाऊँगा एंड अपलोड करूँगा अबाउट द कंटेंट, एंड टेलीग्राम पे, फ्री टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा। सो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है गैन के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, एंड हाउ आई एम लुकिंग द मार्केट ओवरऑल। सो GAN Decoder is saying bye, Balwant is saying bye, have a lovely weekend, have a lovely and fruitful trading days ahead। बहुत डिफ़िकल्ट मार्केट होने वाला है क्योंकि ये करेक्टिव राइज है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा फॉर एन ऑप्शन बायर। सो बहुत केयरफुली काम करना, है ना। एंड साइडवेज जितना जल्दी हो सके 1:2, 1:3 इंट्राडे मिल रहा, निकल लेना। बड़ी राइज के लिए अभी रेडी नहीं है बाज़ार। तो एंड ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जितनी करेक्शन होके जब ख़त्म होगी ना, आई वुड डेफिनेटली गिव यू एंड आई वुड ट्राई टू गिव यू माई 100%। यही होगा कि जितने मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं ना, दे शुड बी रेडी फॉर दैट बॉटम इन एडवांस। अभी नहीं है हम लोग। तो ओवरऑल आपको मार्केट मैंने समझा दिया है, एंड आई होप यू विल वेल डिस्काउंट इट इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन, है ना। एंड अपने रिसर्च एनालिसिस से डिस्कस करके सारे अपने ट्रेड प्लान्स बनाना। माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन एंड कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे।